ना को बैरी ना बेगाना सगल सग हमको बन आई। सच में यार, ये जो सिख होते हैं ना, सरदार होते हैं, पागल होते हैं, ये आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी सही कहते हैं इनको, आतंकवादी बातंकवादी जराइम पेशा। या फिर अगर वो अपने हक की बात कर दे तो फिर एक और नाम देते हैं ना, जो आजकल एक नया नाम दिया हुआ खालिस्तानी। ये होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि कोई पहली बार बोल रहा है, इनको शुरुआत से ही बोलते आए हैं। ये इनके अंदर कभी से आतंकवादी पैदा होते आए हैं। पुराने टाइम से लोगे आप, बाबा बंदा सिंह बहादुर कितना बड़ा आतंकवादी था, जिसको मुगलों ने क्या किया था, डाकू लिखवाया गया था पर्शियन विद्वानों के द्वारा। डाकू था वो, डाकू। क्या जरूरत थी उसको? हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा के लेकर जाते थे ना मुगल। लेकिन देखो, वो खालिस्तानी हथियार लेकर चल देता था, उनको छुड़वा के ले आता था वो खालिस्तानी आतंकवादी था वो। था, सही कह रहे हैं। इसको एक वो गोबर खारिया जो बै 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 करता है ना, था वो। पुराने से लेकर नए तक इनके सभी आतंकवादियों की लिस्ट देंगे आपको निकाल के। वो इतना बड़ा आतंकवादी था कि उनको छुड़वा के लेके आता था, मुगलों को मार देता था, हिंदू बहन बेटियों को छुड़वा के ले आता था। क्या जरूरत थी उसको? वो चाहता तो राज करता, दुनिया पे राज करता वो। लेकिन नहीं, उसको तो बस एक सनक सवार थी कि बचाना है सभी को, बचाना, सभी हमारे बच्चे हैं। बस इन बहन बेटियों को बचाया तो उसको क्या मिला? डाकू का टैग मिला उसको, बाबा बंदा सिंह बहादुर को। किसानों को उनकी जमीन का हक दिलवा दिया, सब कुछ दिलवा दिया। आखिर में पर्शियन विद्वानों ने उसको क्या लिख दिया? डाकू। फिर आते हैं, जब अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह होते थे जिसके पास विदेशी नौकरी मांगने आते थे, वो महाराजा रणजीत सिंह, जिसका खालसा राज, जिसको कि आजकल तुम खालिस्तानी शब्द यूज कर देते हो अगर कोई बोलता तो, उस खालसा राज पे, जिसको 40 सालों का सबसे बड़ा राज था, उसको क्या लिखवाया अंग्रेजों ने? क्या लिखवाया उसको? शराबी, कबाबी, डाकू। शुक्र है कि उस टाइम पे इनको खालिस्तानी शब्द का पता नहीं था, बस वो खालसा शब्द वो लिख नहीं सके, आतंकवादी तक लिखवा दिया गया था। इंदिरा गांधी का राज आया, इंदिरा गांधी कांग्रेस का राज आया, उसने भाई संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा, नाम लेंगे भाई, कोई जरूरत नहीं है, उनको आतंकवादी बताया, आतंकवादी। और आजकल तो लोग उसको खालिस्तानी भी बोलते हैं। वो इतना बड़ा खालिस्तानी था, एक हिंदू बेटी को उसके ससुराल वाले तंग कर रहे थे तो उसने उनको भी बुलाया, ससुराल वालों को भी बुलाया, और ये बताया कि ये मेरी बेटी है। क्या जरूरत थी भाई उस खालिस्तानी को एक हिंदू लड़की को अपनी बेटी बताने की? है पंडितों की लड़की थी, अपनी बेटी बुलाई, मेरी बेटी। अगर इसको कोई कष्ट हो गया तो याद रखना, वो तभी तो मिला ना खालिस्तानी का टैग। हकों की बात करता था, आनंदपुर साहब देमत्ते की बात करता था। विदेशों के अंदर जाओगे ना, विदेशों के अंदर आनंदपुर साहब दामत्ता लागू होता, आपको नहीं पता हो तो। वहां अगर कोई बेरोजगार है ना तो उसको बेरोजगारी भत्ता हजारों रुपए में मिलता है। मिलता है क्या यहाँ पे? हक मांग के देखना, वही आतंकवादी का टैग लगा देंगे। है ये सच में ये आतंकवादी बातंकवादी खालिस्तानी है ये, बिल्कुल। जो ये सरकारों ने प्रोपगंडा खेला हुआ ना, बिल्कुल सही खेला हुआ है। अब आपको इनके ताजा जो आतंकवादी बातंकवादी खालिस्तानी है, इन सब के ताजाओं के भी बताएंगे। ऐसे नहीं बताएंगे को हवा में बात नहीं करेंगे। आप देते हैं असली प्रूफ। और हाँ, सुनने की हिम्मत रखना सुनने की। पूरा सुनना वीडियो को, कहीं बीच में छोड़ के भाग जाओ, बीच में छोड़ के मत भागना, कहीं बीच में छोड़कर आप चले जाओ। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर आपको करना। अभी एक इनका नया ताजा खालिस्तानी आया था ना, जिसको अमृतपाल सिंह बोलते हैं। वो इतना बड़ा खालिस्तानी आतंकवादी निकला यार, मतलब बच्चों का नशा छुड़वाने लगा। क्यों भाई? किस लिए नशा छुड़वा रहा था वो आतंकवादी? किस लिए बच्चों का नशा छुड़वा रहा था? होने दो ना बर्बाद। नशा करो भाई, नशा करो, दबा के बर्बाद हो जाओ। वो नशा छुड़वाने लगा, गुरु के नजदीक लगाने लगा, अमृत छकाने लगा। भाई ये चीजें बर्दाश्त थोड़ी होंगी सरकारों को। सरकार ये चीज बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। तो उस आतंकवादी को उठाया, एनएस से लगाया और जेल में डाल दिया कि ये खालिस्तान की मांग कर रहा है। खालिस्तान क्या समझते हो भाई तुम इस खालिस्तान से? खालिस का मतलब होता है शुद्ध और सच्चा, स्थान का मतलब होता है जगह। बनाओ ना फिर दुनिया को तुम खालिस्तान, अगर ऐसे बनाना चाहते हो तो। लेकिन नहीं, अगर हक सच की बात कर दी तो केस लगा दो, डाल दो। हैं ये आतंकवादी हैं, इनको दूर करना चाहिए। 1965 में जब देश के ऊपर इमरजेंसी आई ना, जब देश ने क्या दिया, पूरे देश ने मिलकर क्या दिया, लेकिन इन्हीं आतंकवादियों ने उससे 4 गुना ज्यादा दे दिया देश के अंदर धन संपदा। तब उन्होंने देखा हो ये आतंकवादियों के पास तो पैसा बहुत है। याद आया वो जो इंट्रो आपको सुनाया था कि सिखों के पास पैसा बहुत होता है, अपनी मेहनत से कमाते हैं। ये पैसा भी अपनी मेहनत से कमाते हैं, नाम भी अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। बेमुख होए राम तय लगन जन्म वियोग, खिल में कोड़े होए गए जितने माया भोग। याद रखना इस चीज को। और हाँ, इसकी हिंदी करवा लेना, क्योंकि आतंकवादियों के शब्द आपके समझ में नहीं आएंगे। आतंकवादियों के शब्द है ना ये, इनके नए नए खालिस्तानी, अभी ताजा फिर इनके आतंकवादी पैदा हो गए। आपको पता है मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है?
उस मणिपुर को लेके और ये आतंकवादी पहुंच गए लटखाने के लिए, लटखाने के लिए पहुंच गए। आपको किसान आंदोलन तो याद होगा ना, जब 3 कृषि काले कानून आए थे, देश ने जोर लगा लिया था, नहीं होने थे वो तीनों कृषि काले कानून, वापिस नहीं होने थे। अगर ये आतंकवादी ना होते साथ में तो 3 काले कानून रद्द नहीं होने थे, बिल्कुल भी रद्द नहीं होने थे। लिख लेना इस बात को, आज बता रहे हैं। नाम दीपक फौजी, जिसको तुम बोलते हो ना आतंकवादी, खालिस्तानियों का समर्थक बोलते हो, अरे ये तुम सबको आतंकवादी और खालिस्तानी, किसान भी खालिस्तानी, पहलवान भी खालिस्तानी, तुम क्या हो रहे? तुम्हारी बहन बेटियों को तो मुगल उठा के लेके जाते थे, तब यही आतंकवादी छुड़वा के लेके आते थे। लेकिन नहीं 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 नहीं, तुम्हारे को अभी जब ये देश के ऊपर, जब जब देश के ऊपर कोई संकट आया है तभी आतंकवादी काम आए। भगत सिंह को भी आतंकवादी लिखते हैं ना सरकारी कागजों के अंदर, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को सरकारी कागजों के अंदर आतंकवादी लिखते हो, लिखो ना उसको शहीद आजम, लिखवाओ सरकारी कागजों में। बड़ी तुम्हारी हिंदुओं की सरकारें आई हैं, लिखा क्या? आज भी डॉक्यूमेंटों के अंदर उनको आतंकवादी लिखा हुआ है। डूब के मर जाओ, जब इस देश के ऊपर संकट आया था सबसे ज्यादा कुर्बानी इन आतंकवादियों ने दी थी। मैं तो कह रहा हूं इन आतंकवादियों को एक अलग देश दे दो, गलती मत करना, अगर इनको अलग देश दे दिया तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे ये, पूरी दुनिया पे। इनका जज्बा, इनका जोश, इनकी एकता दुनिया में देखने के लायक है, दुनिया में देखने के लायक। ये आतंकवादी पूरी दुनिया पर राज करते हैं, नहीं पता होगा। अभी फिर एक संकट आया है मणिपुर के ऊपर, लेकिन फिर ये आतंकवादी चल दिए। इनको जरूरत क्या है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। कोई मेरे को समझाएगा इन आतंकवादियों को क्या लगी, क्या हुई है भाई इनको? क्यों जहां पर भी देश में संकट आ रहे हैं वहीं पर क्यों पहुंच रहे हैं? वो बीमारी आई थी जब बाप ने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया था, बेटे ने मां को पहचानने से इनकार कर दिया था। ये लगे बस घर घर ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने लगे, घर घर खाना पहुंचाने लगे। क्या जरूरत थी आतंकवादियों? जरूरत क्या थी तुम्हारे को? सही में तुम्हारे को आतंकवादी और खालिस्तानी बोला जाता है। तुम हो खालिस्तानी, तुम शुद्ध और सच्चे हो, इसलिए तुम खालिस्तानी हो। छोड़ना मत अपने इस रास्ते को, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर इस खालसा ने अपना रास्ता छोड़ दिया ना, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आधे से ज्यादा दुनिया का पेट भरते हैं गुरुद्वारा साहिबों के अंदर, आधे से ज्यादा दुनिया का पेट भरते हैं। भूखी मर जाएगी ये दुनिया। अगर इस खालसा ने अपना रास्ता छोड़ दिया ना तो ये दुनिया भूखी मर जाएगी। ये खालिस्तानी, ये आतंकवादी, थू तुम्हारी तो कहां से आगे चल के तुम खा के गोबर पी के मूत, ये खालिस्तानियों को बर्बाद कर देंगे। लेकिन एक चीज का याद रखना, अगर दुनिया में एक भी खालसा बच गया, ये मत सोचना कि जो पगड़ी पहनते हैं डाडी बटारे वही खालसा है। ना 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 ना, अगर कोई दिल से एक भी सच्चा खालसा बच गया ना तो खालसा राज आएगा। कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता उसको। कहीं तुम चक्कर में घूम रहे हो। ये 2 बच गए थे, सिर्फ 2। मुगलों ने बोला था मिटा दिया सभी को, बड़े बड़े मुगल आए थे, मिटा दिया, सिर्फ 2 बच गए, वापिस फिर राज कायम कर दिया। ये है क्या रे? क्या बोल रहा था रे वो गोबर खड़िया? दिल्ली कब मापी? 18 बार दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के तख्त को घोड़ों से बांध के और घसड़ा के ले गए थे, दरबार साहिब में ले जाकर रख दिया था। याद रखना इस चीज को, इतिहास पढ़ के आना, इतिहास पढ़ के आना। और हाँ, आतंकवादियों अपना रास्ता मत छोड़ना। तुमने अगर अपना रास्ता छोड़ दिया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हाँ भाई, नाम दीपक फौजी, जिसको तुम आतंकवादी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हो ना, हम तो इनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, इनके जितना कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम गंदी नाली के कीड़ो या गोदी मीडिया, थू तुम्हारी तो कभी तो तुम्हारे को अकल आएगी, लेकिन आएगी नहीं, आएगी नहीं। दम है? आज पूरा वीडियो सुनकर शेयर करो, दम हो तो शेयर करो। आतंकवादी, एक कैच छोड़ दी, ये खालिस्तानी था इसलिए कैच छोड़ दी। वही खालिस्तानी जब 3-3 विकेटें तोड़ता तब तुम्हारा पता नहीं दिमाग में कौन सा गोबर भरा हुआ, तुम्हारा गोबर निकाल लेंगे। अब तुम्हारा जो दिमाग में गोबर भरा है, गोबर ही निकालते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर आप करोगे, राज करो शेयर वीडियो को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।